नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आर्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, ITI करने के उपरांत आप अप्रेंटिसशिप करते ही हैं और अप्रेंटिसशिप करते समय आपके द्वारा की हुई एक गलती के द्वारा आपका जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो आपके कोई काम नहीं आएगा और बहुत से कैंडिडेट्स के द्वारा यह गलतियाँ कर दी जाती हैं और बाद में उनका कोई विशेष समाधान भी नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों और उनके समाधान के विषय में बात करने वाले हैं। तो यदि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि अप्रेंटिस से रिलेटेड जो कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा वो आपको कहीं भी दूसरे चैनल पर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों, अप्रेंटिसशिप करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो उसी क्रम में हम बात करते हैं हमारी पहली सावधानी की। तो हमारी जो पहली सावधानी है वो है प्रोफाइल अपडेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए अपना पंजीकरण करते हैं तो उस समय आप या तो साइबर कैफ़े में जाकर यह कार्य करवाते हैं या फिर खुद से यह कार्य करते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय आपके नाम की मिस्टेक या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, इनमें से किसी न किसी में कोई ना कोई मिस्टेक कई बार हो जाती है और कई बार इस मिस्टेक की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और आपकी पूरी अप्रेंटिसशिप भी हो जाती है और बाद में आपकी मार्कशीट में वही गलत स्पेलिंग वाली डेट ऑफ बर्थ या फिर फादर नेम, मदर नेम इत्यादि आ जाते हैं और बाद में उनका सॉल्यूशन करवाना एक बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का पहले से ध्यान रखना होगा ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो जब भी आप आपका अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके पश्चात आप ध्यानपूर्वक सभी स्पेलिंग्स को और सभी कंटेंट्स जो भी उसके अंदर भरे गए हैं उनको ध्यान से चेक कर लें। यदि उनमें कोई मिस्टेक है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट इशू होने से पहले ही ठीक करवा लें। दोस्तों, अभी हम बढ़ेंगे दूसरी सावधानी की तरफ। तो हमारी दूसरी सावधानी है चूज़ ए करेक्ट इस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ दोस्तों, अब आपका अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो रखा है। अब आपको चुनना है डिपार्टमेंट यानी कंपनी। तो जिस भी डिपार्टमेंट या कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप एक बार उसका बैकग्राउंड अवश्य जान लें, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट के द्वारा कंपनी में कैंडिडेट से उनकी ट्रेड के अलावा बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं। यानी आपकी ट्रेड तो इलेक्ट्रीशियन की है और आपको वहाँ पर जाकर मैकेनिकल का कार्य करवाया जाता है और बहुत से डिपार्टमेंट्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पर समय पर स्टाइफंड भी नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, आप अप्रेंटिसशिप इसलिए करते हैं ताकि आपकी पैसों की दिक्कत दूर हो जाए और जो आपकी स्किल ट्रेनिंग है आपकी ट्रेड से रिलेटेड वो आपको आ जाए। और यदि ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो फिर उस अप्रेंटिसशिप का लाभ भी क्या है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने से पहले यह अवश्य जांच लें कि उस डिपार्टमेंट में आपके ट्रेड से रिलेटेड कार्य है भी या नहीं और क्या यह डिपार्टमेंट आपको समय से स्टाइपेंड देगा या नहीं। दोस्तों, अभी हम बढ़ेंगे तीसरी सावधानी की तरफ। अब तक आपने सही ढंग से अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और एक अच्छा डिपार्टमेंट आपने चुन भी लिया है। तो दोस्तों, हमारी जो तीसरी सावधानी है वो है ट्रेड टाइप की सावधानी। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक डेजिग्नेटेड ट्रेड का और दूसरा ऑप्शनल ट्रेड का। तो यहाँ पर बहुत सारे ITI पास कैंडिडेट ऑप्शनल ट्रेड वाले लिंक पर क्लिक कर देते हैं और बाद में उस पर अप्लाई भी कर देते हैं और जब अप्रेंटिसशिप पूरी हो जाती है तो उसके पश्चात आपको ऑप्शनल ट्रेड का ही मार्कशीट मिलने वाला है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में आप जान ही चुके हैं कि केवल डेजिग्नेटेड ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट्स की मार्कशीट को ही एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा। तो यदि आप एक ITI पास कैंडिडेट हैं तो आप ध्यान रखें कि जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करें तो उस समय आप डेजिग्नेटेड ट्रेड पर ही टिक करें। ऑप्शनल ट्रेड पर यदि आप टिक करेंगे तो वो आपको NCVT का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आपकी अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस के तौर पर भी काउंट नहीं होगी। और हाँ, यदि आप 10वीं पास, 12th पास या BA या फिर MA कैंडिडेट हैं तब आप ऑप्शनल ट्रेड चुन सकते हैं। दोस्तों, चौथी जो सावधानी है वो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर है। दोस्तों, अब तक आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सही ढंग से कर लिया है।
आपने एक डिपार्टमेंट भी अच्छा चुन लिया है और उस डिपार्टमेंट पर आपने डेजिग्नेटेड ट्रेड पर अप्लाई भी कर दिया है। अब उस डिपार्टमेंट के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको साइन करना होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ना है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको आपकी प्रोफाइल की सारी डिटेल्स जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी ट्रेड, आपका समय अवधि और आपकी स्टाइपेंड अमाउंट, तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से चेक कर लेनी है, क्योंकि स्टाइपेंड अमाउंट में भी कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। कंपनी के द्वारा बताया कुछ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट में कोई दूसरी ही अमाउंट भर दी जाती है, तो बाद में उसका भी सॉल्यूशन होना संभव नहीं हो पाता है। उसी तरह आपकी जो ट्रेड की ड्यूरेशन है उसको भी आप ध्यान से चेक कर लें। तो जब आपकी तरफ से है इंश्योर हो जाए कि ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, ये सारी करेक्ट हैं, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। दोस्तों अभी हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की, और 5वां पॉइंट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यह पॉइंट है सैलरी स्टेटमेंट यानी स्टाइपेंड स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जब रेगुलर वैकेंसीज निकलती हैं तो वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो अब जब डीजीटी के द्वारा अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट कर ही लिया है तो उन डिपार्टमेंटों में आपकी सैलरी स्टेटमेंट भी मांगी जानी तय है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो वहाँ की जो सैलरी स्टेटमेंट है वो प्रत्येक माह आप उसको सुरक्षित करना शुरू करें, वो चाहे आपके खाते में क्रेडिट हो या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा कैश के माध्यम से दी जाती हो। लेकिन आप डिपार्टमेंट को ये बोलें कि उसका रिकॉर्ड अवश्य रखें, क्योंकि जब आप उस एक्सपीरियंस को कहीं भी लगाएंगे तो जब वो एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो आपका जो एक सैलरी का जो प्रूफ है वो डिपार्टमेंट या आपके पास होना अनिवार्य है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों फाइनली हम बात करेंगे छठा और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। हमारा छठा पॉइंट है अपलोडिंग ऑफ सेशनल एंड प्रैक्टिकल मार्क्स। दोस्तों जब आपकी अप्रेंटिसशिप पूरी हो जाती है तो आपके प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स को पोर्टल पर अपडेट किया जाता है, और जैसे ही आपके प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स पोर्टल पर अपडेट हो जाते हैं तो आपकी मार्कशीट भी तुरंत जनरेट हो जाती है। लेकिन दोस्तों बहुत से डिपार्टमेंट के द्वारा यह कार्य करने में भी कई महीनों बिता दिए जाते हैं और उससे आपके यह कार्य भी पेंडिंग हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपकी अप्रेंटिसशिप पूरी हो जाए तो आप डिपार्टमेंट के भरोसे पर ना रहें कि वो आपके प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स अपने आप अपडेट कर देंगे। तो आप उनको समय समय पर याद दिलाते रहें ताकि वो जल्दी से आपके प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स पोर्टल पर अपडेट कर दें और इस तरीके से आपको आपकी मार्कशीट भी मिल जाए। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप करते समय आपको इन 6 सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक आपके अप्रेंटिसशिप के दौरान नहीं हो पाएगी और आप अच्छे से एक अच्छी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप से जुड़ी इसी तरह की और अन्य अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें इस चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।